Guarantee, they tell me, guarantee if you already a Muslim and you go back to that house, mother sure kick you out one. This is a test that I really went through. Praises be to Allah. Peace and salutation to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. Assalamu alaikum. My name is Saratan. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सारा तान है और मैं इस्लामिक प्रोपेगेशन सोसाइटी इंटरनेशनल यानी IPSI में एक सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हूँ और मैं एक चाइनीज़ रिवर्ट हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इस कहानी से कुछ नया सीखने या जानने को मिलेगा। तो मैं एक साधारण से ख़ानदान में पैदा हुई जिसमें 4 भाई बहन और मेरे वालिदैन हैं। हम सब रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन हैं। मेरे 2 भाई हैं और 1 बहन और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। रोमन कैथोलिक के तौर पर मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा ईसाई समझती थी। मैं हमेशा चर्च जाती थी क्योंकि मैं समझती थी कि अगर हम खुदा का साथ चाहते हैं तो हमें वो करना चाहिए जो खुदा ने हमें करने का हुक्म दिया है, और उसमें से एक था चर्च जाना। मैं बैंक में जॉब करती थी और मैंने इस लाइन में लगभग 22 साल तक काम किया। ईसाई होने के नाते हर शनिवार की शाम को मैं अपने भाई बहन और वालिदैन के साथ चर्च जाती थी। मेरे आसपास के लोग मुझे एक संजीदा शख्स के तौर पर देखते थे क्योंकि मैं बचपन से ही दीन के मामलात को गहराई से समझती थी। पर जब भी मैं चर्च जाती थी तो मेरे जहन में अक्सर बहुत से सवालात थे जिनका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो सवालात मुझे बहुत परेशान करते थे। बचपन से ही जब मैं चर्च जाती थी और अंदर बैठकर देखती थी तो बाहर ऐसा लगता था मानो सब यहाँ मज़े करने के लिए आए हैं, जैसे वो यहाँ चर्च में पिकनिक मना रहे हों। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। मेरे लिए चर्च जाना एक संजीदा बात थी। चर्च जाना मेरे लिए खुदा के करीब होने का एक तरीका था। यह मेरे लिए कोई खेल का मामला नहीं था। ये बात मुझे बहुत छोटे होने पर भी महसूस होती थी। और दूसरा मसला कन्फेशन का था, जिसमें हमें एक कमरे के अंदर जाना होता था और उस कमरे के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में पादरी पहले से बैठे होते और दूसरे हिस्से में हमें यानी जिस शख्स को कन्फेशन करना होता था वो खड़े रहता था और उसे पादरी के सामने अपने गुनाहों का इजहार करना होता था। मुझे ये बात बहुत फ़नी लगती थी कि कैसे कोई किसी और शख्स के सामने अपनी सारी गलतियाँ या गुनाहों को खोलकर बयान करता है। मैं महसूस करती थी कि ये बात बहुत अजीब है कि हम अपने गुनाहों का इजहार किसी और के सामने करें और वो कह दे कि ठीक है, अब तुमने ये गुनाह कर लिए, पर क्योंकि तुम अब तौबा कर रहे हो इसलिए खुदा ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। मेरा सवाल था कि पादरी ये कैसे जान लेते हैं कि खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और उन लोगों का क्या जो बहुत बड़े गुनाह करते हैं? मेरे हिसाब से उनकी तो माफ़ी ही नहीं होनी चाहिए। क्या उनको भी यह कहना सही है कि उनके गुनाह माफ़ हो गए? तो जब मैं एक ईसाई के तौर पर बड़ी हो रही थी उस वक्त इस तरह के और भी कई सवालात मेरे जहन में आते थे। इस्लाम के बारे में मुझे तब मालूम हुआ जब मैं बड़ी हो गई। एक्चुअली मैं चाइनीज़ स्कूल नहीं गई थी। मुझे लोग बनाना बुलाते थे क्योंकि वो बोलते थे कि तुम चाइनीज़ हो पर बात इंग्लिश में करती हो। मैं चाइनीज़ स्कूल ना जाकर मलय स्कूल गई थी, इसलिए मैं मैंडरिन नहीं बोल सकती, पर मैं उनकी बातचीत ठीक से समझ सकती हूँ। मेरे वालिद पोकिन थे और मेरी वालिदा हक्का थीं। वो दोनों चिकन और डक की तरह थे। वो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते थे, इसलिए आपस में इंग्लिश में ही बात करते थे। तो इस तरह हम बच्चे भी उन्हें देखकर इंग्लिश में बात करना सीख गए। इस्लाम के बारे में मैंने कैसे जाना, तो मैं बताती चलूँ कि जब मैं 45 साल की थी तब पहली दफ़ा इस्लाम के बारे में मुझे पता चला। एक्चुअली जब मैं 45 साल की थी तब तक मुझे बैंक में काम करते हुए लगभग 22 साल हो चुके थे।
तो साल 2013 में मैंने रिटायरमेंट ले लिया और अपने भाई के साथ एक एंटीक की शॉप खोली। हमारी शॉप पर बहुत से कस्टमर्स आते थे और एक दिन वहाँ एक मलय शख्स आए और उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं तुम्हें एक किताब दूँ जिसमें 25 सवालात हैं जिन्हें एक ईसाई मज़हब के मानने वाले ने इस्लाम को लेकर पूछा है, तो क्या तुम मेरे लिए वो पढ़ सकती हो? मैं उस वक्त बहुत खुले दिमाग की थी। मेरे बहुत सारे दोस्त मलय थे, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगी। फिर मैंने वो किताब पढ़नी शुरू की और किताब पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि सब मज़हब एक जैसे ही हैं, क्योंकि सब में खुदा बहुत ही रहमदिल है। मैंने समझा कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो आप जन्नत जाने के हकदार हो, ना कि जहन्नम जाने के। जहन्नुम के बारे में मैंने सुना था कि वो बहुत बुरी जगह है। मैं सोचती थी कि इतनी बुरी जगह तो बहुत बुरे शख्स के लिए होनी चाहिए और ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी अगर हर शख्स जिसे खुद खुदा ने बनाया है और वो अच्छे अमल भी करता है तब भी वो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन जब मैंने और मालूमात हासिल की तो मुझे समझ आया कि मामला इतना सीधा नहीं है। फिर वो शख्स जब भी हमारी शॉप पर आते तो मुझे बुक पढ़ते हुए देखते और फिर हम कुछ डिस्कशन करते। वो मुझे इस्लाम के किस्से सुनाते। एक किस्सा जिसने बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा वो कब्र के अजाब के बारे में था। यह मैं पहली दफ़ा सुन रही थी कि मरने के बाद कब्र में भी हमें अजाब होगा। इस बात ने मेरे जहन को सोचने पर मजबूर किया और मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि हमें कब्र में भी अजाब क्यों मिलेगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया कि हमारे इंतकाल के बाद क्या होता है, जब हमें कब्र में उतार दिया जाएगा तब हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने बताया कि कब्र में उतारने के बाद मौत के फरिश्ते आते हैं, वो सवालात करते हैं। यह पहली दफ़ा था जब मैंने यह सब सुना और यह मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लम्हा था। वो अक्सर मुझसे कहते थे कि जब तुम मर जाओगी तुमसे यह सवाल किए जाएंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारी किताब क्या है। मैंने सोचा कि अगर वाकई में ऐसा हुआ और मैं जवाब नहीं दे सकी तो क्या होगा। ये सवाल मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बना। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा मरने के बाद का क्या मकसद है? मैंने कहा, जाहिर है जन्नत में जाना। मैं वाकई में जन्नत में ही जाना चाहूँगी, जहन्नुम में नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम्हारा जन्नत में जाने का कोई चांस ही नहीं है, तुम ज़रूर दोज़ख में ही जाओगी। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने कहा, मान लो मौत के बाद कब्र, अजाब ये सब चीज़ें नहीं हैं तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, पर अगर ये बातें सही हैं तो तुम्हारा क्या होगा। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया और मैं सोचने पर मजबूर हो गई। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उनकी बातें मान लूं या फिर उनकी बातें रद्द कर दूं, और मुझे मेरा फ़ायदा उनकी बातें मानने में ही लगा। इसके बाद मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरी बहन भी मुसलमान बन गई थी क्योंकि उसका शौहर एक मलय मुसलमान था और वो बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। मेरे और भी कई मलय दोस्त थे। मेरे वालिदैन भी काफ़ी मलय लोगों से पहचान रखते थे। मैंने बहुत से मलय लोगों की ज़िंदगी देखी थी। वो बहुत खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी जीते थे। फिर एक इमाम थे जिन्हें मैं पहले से ही जानती थी, जो हमें 5 वक्त नमाज क्यों पढ़नी चाहिए, रोज़े क्यों रखने चाहिए, यह सब बताते थे। मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम कलमा पढ़ना चाहती हो? और मैं बिना सोचे बिना देर किए बोल पड़ी, हाँ मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। तो इस तरह मैंने मस्जिद अब्दुल रहमान में अपना शहादा लिया और मैं मुसलमान हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी। उस वक्त मैं बहुत खुश थी क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरी नमाज़ पढ़ने, इस्लाम के अहम अहकाम जानने में बहुत मदद की, और उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने दीन को समझने के लिए तालीम हासिल कर रही हूँ।
इस्लाम कबूल करने के बाद जब मैं बाहर रहती तो मस्जिद में नमाज अदा करती थी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। पर घर वापस लौटते वक्त मुझे बहुत परेशानी होती, एक डर लगा रहता, क्योंकि मैंने अपनी माँ को मेरे इस्लाम कबूल करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मुझे डर था कि जैसा सलूक वो मेरी बहन के साथ करती थीं, कहीं वैसा ही सलूक वो मेरे साथ भी ना करें। मेरी बहन मुझसे बहुत पहले ही मुसलमान बन गई थी और मेरे वालिदैन को अब मेरी बहन की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती थी। वो उससे बात भी नहीं करना चाहते थे। मेरी बहन और उसके शौहर सिर्फ न्यू ईयर या क्रिसमस पर ही हमारे घर आते थे। उसके अलावा मेरे वालिदैन को उनका हमारे घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसलिए मैंने लगभग 1 साल तक अपना दीन अपनी माँ से छुपाए रखा। मैंने उन्हें इस्लाम के बारे में तब तक नहीं बताया जब खुद मेरी माँ को हल्का शक नहीं हुआ कि शायद मैं इस्लाम में आ गई हूँ। इस्लाम में आने से पहले क्रिसमस या न्यू ईयर पर मैं बहुत फैशनेबल कपड़े पहनती थी। मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर घर से निकलती थी। पर इस्लाम में आने के बाद मुझे ऐसे कपड़े पहनने में शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि जब मैं मस्जिद जाती तो मुझे वहाँ सब ख़वातीनें पूरे लिबास में नज़र आती थीं और मुझे पता चला कि अल्लाह को ऐसा ढका हुआ लिबास ही पसंद है। अल्लाह चाहते हैं कि हम पूरी तरह कवर करके रहें। उस वक्त से मुझे ऐसे छोटे लिबास पहनने में शर्म महसूस होने लगी। मैं और दूसरी चाइनीज़ ख़वातीनों को भी अगर छोटे कपड़े पहने देखती तो उनके लिए भी मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने अलमारी के कपड़े बदलने शुरू किए। ऐसा नहीं है अब मैं पूरे वक्त हिजाब करने लगी थी, क्योंकि तब तक मैंने अपनी माँ को अपने इस्लाम में आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। पर हाँ, अब मैं पूरे लिबास खरीदने लगी थी और जब मैं बाहर जाती तो अपनी कार के घर से थोड़ा दूर जाने पर हिजाब पहन लेती थी और हिजाब करने के बाद अब मैं बहुत सेफ महसूस करने लगी थी। फिर मैं क्लासेस जाने लगी। वहाँ मैं बहुत से चाइनीज़ रिवर्ट्स से मिली जो कि सोंगई पिटानी से ही थे। तो हम साथ में क्लासेस जाते, साथ में दीन सीखते। पर जब मैं घर वापस लौटती तो मुझे मेरा हिजाब उतारना पड़ता और अब खाना खाते वक्त भी मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि इस्लाम ने मुझे सिखाया था कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता था कि मैं हराम खाना भी ना खाऊं और मेरी माँ को भी ना पता चले। फिर 1 साल के अंदर नमाज के वक्त मैं घर से गायब हो जाती। रमज़ान के वक्त मैं पूरा दिन गायब रहती, क्योंकि मैं रमज़ान में पूरा वक्त मस्जिद में रहती और रात को तरावीह पढ़कर 10 या 11 बजे ही घर वापस लौटती थी। उस 1 साल के वक्त में मेरी माँ को एक इंस्टिंक्ट हुआ और उन्होंने सोचा कि ये मेरी बेटी कुछ अलग बिहेव कर रही है, क्योंकि मैं और मेरी माँ एक दूसरे के बहुत करीब थे और अचानक से मैं उनसे दूर जाने लगी थी। मैं पूरा दिन घर में नहीं रहती। रमज़ान में वो मेरे लिए खाना बनाती तो मैं बोलती थी कि मुझे भूख नहीं लगी। ऐसे उन्हें शक हुआ और उन्होंने मेरे भाई को मेरी जासूसी करने के लिए मेरे पीछे लगा दिया। फिर एक दिन उन दोनों ने मुझे एक कमरे में धक्का दिया और मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम मुसलमान बन गई हो। मैंने उस वक्त मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम इस्लाम के बारे में कभी सोचो तो पहले 1000 बार सोचना कि तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा अगर तुम मुसलमान बन गईं। तुम्हारी माँ वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो। मेरी माँ को इस्लाम के बारे में बताने का मतलब था उनको खुद से दूर कर देना, उन्हें अकेला कर देना, क्योंकि मेरे वालिद का मेरे इस्लाम कबूल करने के कुछ साल पहले ही इंतकाल हो गया था। मेरे भाई ने कहा, देखो हमारे वालिद पहले ही गुज़र चुके हैं और तुम ही वाहिद हो जो माँ के करीब हो। तुमने सोचा है उनका क्या होगा अगर तुम मुसलमान बन गईं। उसने कहा कि मैं ये तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुम मुसलमान बनी तो माँ तुम्हें घर से निकाल देगी।
तुमने देखा नहीं तुम्हारी बहन के साथ माँ ने क्या किया। क्या तुम चाहती हो वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही सलूक करें? इसलिए मेरे दिल में एक डर बैठ गया और मैंने उस वक्त उन लोगों को मना कर दिया कि मैं इस्लाम में आ गई हूँ। एक वजह और थी कि मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मैं उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं देना चाहती थी। फिर पूरा 1 साल और ऐसे ही ख़त्म हो गया, पर उससे ज़्यादा मैं इस बात को और नहीं छुपा पाई क्योंकि अब मैं अपने दीन को प्रैक्टिस करना चाहती थी, पर मेरे पास इस चीज़ की आज़ादी नहीं थी। जब भी मुझे नमाज़ पढ़नी होती तो मुझे ख़ुद को छुपाना पड़ता था। हर वक्त मुझे अपनी माँ से कोई बहाना बनाना पड़ता, पर आखिरकार मुझे उन्हें सच बताना ही पड़ा। और इस बीच वो भी आते जाते मुझसे पूछती थी, क्या तुम वाकई में मुसलमान तो नहीं बन गई हो? आखिर में जब मैंने अपनी माँ को बताया कि हाँ मैं मुसलमान बन गई हूँ तो मुझे बेहद सुकून मिला, पर उनका रवैया बहुत ठंडा था। अब मेरा असली टेस्ट शुरू हुआ। अल्लाह ने अब मेरा टेस्ट लेना शुरू किया था। अब मेरी माँ मुझसे दूर रहने लगी, पर वो अभी भी मेरे लिए खाना बनाती थी। लेकिन मैं जैसे ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आती तो वो उठकर अपने रूम में चली जाती थीं। जब मैं अपना खाना ख़त्म करके वहाँ से अपने रूम में जाती तब वो बाहर निकलती थीं। आप समझ सकते हैं कि एक माँ बेटी जिनका रिश्ता इतना मजबूत था, प्यार भरा था, अब वो अजनबी की तरह रहने लगे। हमारा अब कनेक्शन टूट गया था। एक बेटी होने के नाते सोचिए कि आप अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाना चाहते हो, पर आपकी माँ आपको देखते ही उठ जाए। यह वाकई में मेरे लिए बेहद तकलीफ़ वाली बात थी। पहले हम साथ में खुश रहते थे, बातें करते थे, हर काम हम साथ करते थे, शॉपिंग पर हम साथ जाते थे। मैं और मेरी माँ हर काम साथ में करते थे क्योंकि हम बहुत करीब थे। और फिर अब ऐसा हो रहा था। ये वाकई में बहुत मुश्किल टेस्ट था जिससे मैं गुज़री। इस्लाम कबूल करने के बाद भी हम शॉपिंग साथ में जाते थे, एक ही कार में, एक साथ घर से निकलते, पर मार्केट पहुंचते ही अलग अलग हो जाते थे। अब क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं मुसलमान बन गई हूँ तो मैं उनके सामने भी हिजाब करने लगी थी। उसे देखकर तो उनका गुस्सा बहुत बढ़ जाता और वो बोलती थीं कि तुम चाइनीज़ हो, मलय नहीं। मलय की तरह तुमने कपड़े क्यों पहने हुए हैं? इसलिए वो बोलती थीं तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। मैं बहुत सब्र रखती थी क्योंकि मुझे मालूम था कि यह अल्लाह का टेस्ट है। मुझे सब्र रखना होगा और दिखाना होगा कि इस्लाम ही सच्चा दीन, सच्चा मज़हब है। और मैं उन्हें भी दिखाना चाहती थी कि मैं इस्लाम को लेकर कितनी संजीदा हूँ। कुछ वक्त तक सब ऐसे ही चलता रहा, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे एक मुसलमान के तौर पर अब अपना लिया है और अब मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। उसके बाद मैं भाई तुआन हाजी कमरुद्दीन से मिली जो कि IPSI के प्रेसिडेंट और फाउंडर हैं। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मैं भाई कमरुद्दीन से मिली। उन्होंने मुझे इस्लाम मज़हब के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे एक न्यू रिवर्ट के तौर पर अपने मामलात को कैसे हैंडल करना है यह भी सिखाया। अब मैं भी IPSI में ही सेक्रेटरी और फाइनेंस के तौर पर काम करती हूँ। मैं वहाँ दावा का काम भी करती हूँ और IPSI में हम नए मुस्लिम रिवर्ट्स की मदद करते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत काम है क्योंकि इस तरह हम अपने आखिरी लम्हों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कर रहे हैं। To the correct path. Assalamualaikum and good night.